एडवर्ब देखने वाले हैं। ठीक है, एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्ब के जो है कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकार को भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एडवर्ब का परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की जो है विशेषता बताता है। इंग्लिश डिफिनेशन है इसका, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब। ठीक है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब। जैसे एग्जांपल में स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, थ्री, हियर, सून। ठीक है, देयर, देयर है यहाँ पे, थ्री नहीं है, देयर, THERE। यह सब आपका क्या है, एडवर्ब है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि स्लोली कौन सा एडवर्ब है, देयर कौन सा एडवर्ब है, लाउडली कौन सा एडवर्ब है, सुन कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, तो बात करते हैं अब एडवर्ब के निम्नलिखित मुख्य भेद है। ठीक है, एडवर्ब के कौन कौन से भेद है उसको देखते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। छठा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और सातवां है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन यानी नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। आठवां जो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। और नौवां जो है रिलेटिव एडवर्ब्स यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो इतना है, मतलब हम लोग को 9 ही पढ़ना है। इसके 9 प्रमुख भेद होते हैं, 9 भेदों को हम लोग अभी क्लियर करेंगे। पहला एडवर्ब्स ऑफ माइनर यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम। ठीक है, तो टाइम यानी समय। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम से जो है समय का बोध होता है। ठीक है, जहाँ समय का बोध हो, जैसे यस्टरडे, टुडे, लेटली, जस्ट, एगो, मतलब जहाँ भी टाइम का बोध हो, जिस वाक्य में भी टाइम का बोध हो, वह क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा। इसका परिभाषा देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया का संपादन समय का बोध होता है। ठीक है, इंग्लिश डिफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल में है यहाँ पे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, बिफोर, इमिडिएटली, etc। आप जो है ना इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा सभी को, नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट को देख लेते हैं। वर्ब के साथ वेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाता है। बोल रहा है कि वर्ब के साथ जो है वेन लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो शब्द जो है उत्तर के रूप में आता है उसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पर ही केम यस्टरडे, तो वेन लगाकर, तो केम वेन यानी कब आया, तो यस्टरडे आपका क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, होता है या होगा। इंग्लिश डिफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। जैसे एग्जाम्पल में नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्विस। ठीक है, इसमें भी एक नोट है, तो नोट को देखिए समझ में आ जाएगा। नोट, क्रिया के साथ हाउ ऑफ्टन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ही केम हियर ट्विस, केम हियर ऑफ्टन यानी कितनी बार आया, तो ट्विस। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू,
हेल्प्ड हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार मदद की है, तो ऑलवेज। यहाँ पे ऑलवेज टू इस क्या है आपका, ऑलवेज और टू इस क्या है, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। जैसे एग्जाम्पल है स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, ब्रेवली, लाउडली, क्विकली। इसमें भी एक नोट है, नोट देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, वर्ब के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि वर्ब के जो साथ हैं हाउ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द जो है उत्तर के रूप में आता है वह क्या कहलाता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली, तो राइट्स हाउ यानी कैसे लिखती है, तो ब्यूटीफुली। यहाँ पे ब्यूटीफुली आपका क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट, रन्स हाउ यानी कैसे दौड़ता है, तो फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गया। 4 नंबर जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस यानी जानते हैं स्थान, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मतलब स्थान का बोध उसको जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे परिभाषा देख लेते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। जैसे एग्जाम्पल में है हियर, देयर, एवरीवन, अप, डाउन, आउटसाइड, विथ इन, नियर, ब्ल्यू, अवे। ठीक है, यानी स्थान का बोध हो उसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है। इसमें भी जो है एक नोट है, तो नोट को देखते चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें नोट में क्या बोल रहा है, वर्ब के साथ वेयर लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। यानी वर्ब के साथ जो है वेयर लगाने पर, वर्ब के साथ वेयर लगाने पर, वेयर लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है गो देयर, तो गो वेयर कहाँ जाओ, तो देयर, तो देयर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देयर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दूसरा एग्जाम्पल है आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, तो वेट वेयर कहाँ इंतजार करूँगा, तो आउटसाइड, आउटसाइड आपका क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। इसी तरह 5वां है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एग्जाम्पल में यहाँ पे वेरी, मच, इनफ, टू, क्विट, एग्जैक्टली, नियरली, ऑलमोस्ट, etc। ठीक है, इसमें भी एक नोट है, नोट को पढ़िए समझ में आ जाएगा। देखिए नोट में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वर्ब के साथ हाउ मच या टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट यानी कितनी या कितनी, कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाता है। बस आपको मतलब विशेषकर यही याद रखना है कि हाउ मच लगाकर प्रश्न किए जाने पर वर्ब के साथ जो शब्द जो है उत्तर के रूप में आता है उसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में सीता इज़ वेरी हैप्पी, तो हैप्पी हाउ मच कितना खुश है, तो वेरी, तो यहाँ पे वेरी आपका क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। हम लोग 5 इसका भाग पढ़ चुके, इसका जो है 4 भाग और बाकी है। ठीक है, तो पहले हम 5 भाग को एक बार जो है रिकॉल कर देते हैं, दोहरा देते हैं ताकि आपको फिर से जो है याद हो जाए। तो देखिए
पहला जो था एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी उसमें था कि कालवाचक क्रिया विशेषण की वर्ब के साथ जो है व्हेन लगाकर, वर्ब के साथ जो है व्हेन लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहा जाता है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। और दूसरा था कि वर्ब के साथ हाउ ऑफ्टन लगाकर, वर्ब के साथ हाउ ऑफ्टन लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो है, हाउ ऑफ्टन लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो है जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। और तीसरा जो था हम लोग का, वर्ब के साथ जो है व्हेयर लगाकर, वर्ब के साथ जो है व्हेयर लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सॉरी ये जो है हम लोग का चौथा हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा जो है वर्ब के साथ जो है हाउ लगाकर, वर्ब के साथ जो है हाउ लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो है जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहा जाता है। ठीक है। और चौथा जो है वर्ब के साथ जो है व्हेयर लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो शब्द जो है उत्तर के रूप में आता है उसे जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है। और इसी तरह जो है पांचवा जो है हम लोग का कि वर्ब के साथ जो है हाउ मच लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। पांचों हम लोग क्लियर हो गया। छठा देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी इत्यादि का प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन जो है इसका, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी etc are called interrogative adverbs when they are used in asking question। इसमें बोल रहा है कि when, where, how, why, how long, how much, how often, how many इत्यादि, मतलब ये जितना भी शब्द है इसका जो है उपयोग जो है जब प्रश्न किए जाने पर जो है आस्किंग क्वेश्चन यानी प्रश्न किए जाने पर जब किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो है कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पे वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है, हाउ डिड ही फाइट, हाउ ऑफ्टन डू यू ड्रिंक। ठीक है। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर जो है 7 नंबर है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन यानी नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक, नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक जो है क्रिया विशेषण है। किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टनली इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इन्हें एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। पुनः नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इन्हें एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन कहा जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि जहाँ जो है यस, श्योरली का प्रयोग किया जाता है उसे मतलब स्वीकारात्मक के लिए किया जाता है, और वहीं नकारात्मक के लिए जो है नो, नॉट, नेवर का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन कहा जाता है। 8 नंबर जो है हम लोग का एडवर्ब्स ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। रीजन यानी कारण, मतलब एडवर्ब्स ऑफ रीजन से जो है कारणवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है, कारणवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, जैसे देयर फॉर, हैंस, दस, सो, यहाँ पे बट भी हो जाएगा। ठीक है। मतलब जहाँ भी कारण का बात हो, जहाँ भी कारण का बोध हो उसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देयर फॉर, हैंस, दस, सो etc। 9 नंबर और जो है ये जो है लास्ट है हम लोग का एडवर्ब्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए
रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब को मोडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स मोडिफाई द वर्ब्स फ्लोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर। जैसे यहाँ पे एक नोट है, नोट पहले देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए नोट में क्या बोला जा रहा है कि रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स दोनों एक ही रूप है, दोनों के एक ही रूप है, लेकिन जहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग प्रश्न किए जाने में किया जाता है, वहीं रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग जो है दो वाक्यों के जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे समझिए, हम लोग अभी पढ़े हैं रिलेटिव एडवर्ब्स और अभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, मतलब ठीक है। तो देखिए रिलेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो है ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स इसका जो है उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का, ठीक है। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो वाक्यों को जो है जोड़ने के लिए किया जाता है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स से प्रश्न किए जाने के लिए किया जाता है और रिलेटिव एडवर्ब्स से दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, लेट मी नो व्हेन यू विल कम, डू यू नो हाउ ही विल एक्ट। गुड बाय।